ओम शांति। मातेश्वरी जी के 15-12-63 के मधुर महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है कर्मों पर ही सुख और दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मम्मा कहते, ये तो मनुष्य जानते हैं कि दुख और सुख की जीवन कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलती है। जरूर पहले कर्म है, उसकी जो प्रारब्ध है वो दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को कोई किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख किस्मत समझ लेते हैं। ऐसे जैसे कि ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते किस्मत में जो होगा। लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई है। किस्मत परमात्मा ने बनाई या किस्मत पहले से बनी पड़ी है। ऐसी किस्मत भी तो मैंने ही बनाई है ना, जिस कारण दुख और सुख की भोगना है। दुख और सुख को बनाने वाला कोई परमात्मा तो नहीं है ना, अपने कर्म और कर्म करने वाला भी मनुष्य है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, ये तो कॉमन कहावत है। जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ या मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता करने वाला कौन हुआ? खुद मनुष्य। इसलिए जब ये बात इतनी साफ है कि दुख सुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य खुद है, तो क्यों नहीं कोई चाहता कि हमें दुख होवे। जिस भी रूप में दुख आता है उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं कि पता नहीं ये क्या है। तभी तो देखो मनुष्य उसी वेग में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे ये सब जो बातें आई हैं, ये अकाले मृत्यु जो आया है, वो क्या भगवान ने किया है? मेरे सामने जो रोग के रूप में दुख आया, क्या भगवान ने किया है? ये जो लड़ाई झगड़े संसार में जितने भी दुख के कारण हैं, क्या ये भगवान ने किए हैं? अरे भगवान को तो कहते हैं दुख हरता सुख करता। तब तो जब कोई भी दुख आता है तो उसको याद करते हैं। शरीर का रोग लगता है तो भी कहते हैं हे भगवान। तो दुख में उनको ही याद करते हैं ना। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ? मम्मा कहते क्या दुख देने वाले को याद करना चाहिए? भला ये भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जब वे याद आते हैं तो उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि दुख उसने दिया है। ये भी तो समझने की बात है ना। याद भी इसलिए करते हैं, जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का। इस दुख का कारण और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ है वो कोई और है। तो और कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचयिता, बस दो चीजें हैं ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो और दूसरा बाप। तो बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? लेकिन पूछना है खुद से, लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है कि शायद ये भी भगवान ने मुझे दिया है। कहेंगे उनकी जो मर्जी, लेकिन अंदर आत्मा को लगता है कि मेरा सुखदाता तो वो है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, तभी भी कहते हैं भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं। तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा शांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है खुद ही कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उससे ही मांगते हैं। तो जिस बात से कष्ट होता है उसमें याद भी उसी को करते हैं और उसकी मांग भी उससे ही करते हैं। तो जो मांग करते हैं उसका दाता वो है ना, वही हमको सुख देने वाला है। तभी तो उससे मांग करते हैं ना।
तो इन सब बातों से निर्वृत्ति का इलाज उनके पास है। इसलिए कुछ भी होता है तो क्या कहते हैं, ओ माय गॉड। छुड़ाने का इलाज किसके पास है, उस परमात्मा के पास है, तभी तो कहते हैं ओ माय गॉड। तो इसका अर्थ कोई जाने ना जाने, लेकिन गॉड है जरूर। वो कौन है, क्या है, जानते नहीं हैं, पर अंदर से निकलता है कि ओ माय गॉड। तो ये भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं उनका हमारे इन सभी दुखों से क्या संबंध है। क्या वो दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख से है। ये तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम नहीं है। अगर वो देते तो याद क्यों करते। परंतु दुख के समय तो भगवान के प्रति खास प्रेम उठता है, जैसे कि वो हमारे बड़े मित्र हैं। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है कि उनके साथ सुख का संबंध जरूर है और दुख का कारण कोई और है। अभी और कोई तीसरा तो है नहीं। फिर मम्मा कहते तीसरा भी नहीं है कोई, एक मैं दूसरा वे, परमात्मा तो जरूर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तीसरा कोई नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही दुख में दुखी होता हूँ, तो उसे पैदा भी मैं करता हूँ। तो ये देखो कितनी बेसमझी है, खुद ही पैदा कर रहा हूँ, खुद ही दुखी हो रहा हूँ, खुद ही नहीं जानता। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं वो चीज़ अपने लिए खुद बनाते हैं। आश्चर्य की बात है, मतलब उससे दुख से छुटकारा भी चाहते हैं और वो दुख पैदा भी खुद ही करते हैं अपने कर्मों से। आश्चर्य की बात है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं कोई दुखी हूँ। चाहता है कोई, तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं दुखी हूँ, चाहना भी मेरी ये नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है। चाहता नहीं हूँ और चाहना भी है छूटने की, लेकिन दुख बनाया किसने है, मैंने ही बनाया है। तो जरूर बनाने में मेरी कोई बेसमझी है। चाहता नहीं हूँ लेकिन दुख बनता जाता है, तो जरूर कोई बात में मैं अनजान हूँ, बेसमझ हूँ। कोई भी चीज़ का पहले पता निकालना चाहिए, उसकी मुझे नॉलेज अर्थात समझ होनी चाहिए। तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है, मम्मा भी कहते हैं कि आश्चर्य की बात क्या है कि इस बात को समझने के लिए भी कितने बहाने देते हैं। दुख से दुखी हैं, छूटना चाहते हैं, चाहना है, खुद ही बना रहे हैं, समझ है नहीं क्यों नहीं बना रहे। लेकिन जब कहो समझो, तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि बहाने देते हैं, कहते हैं फुर्सत नहीं है। और क्या करें, गृहस्थ धंधा आदि संभालें या ये करें वे करें, क्या करें। इसलिए वो देखते रहते हैं और उसी को संभालते भी हैं, लेकिन उसमें तो दुखी हुए पड़े हैं। लेकिन जब मैंने ही अपने दुख का रूप बना दिया, मेरा गृहस्थ, मेरा परिवार, तो ये सब मैंने उसको दुख के रूप में लाया है। तो पहले उसकी खोजना होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए ना, कि जो बना रहा हूँ उससे सुख खाना है कि दुख खाना है। बना दिया, अब दुखी हो रहा हूँ और निभा भी रहा हूँ। तो बनाने से पहले जानकारी लेनी है ना, कि ये जो चीज़ मैं बना करके जिसमें दुखी होता हूँ, उसके पहले उसकी मुझे समझ तो होनी चाहिए कि ये बनाने से दुखी है या इससे कोई सुख की बात है। यह सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, ये क्या है ये, इसका भी तो पता निकालना चाहिए ना। देखो मम्मा कितनी गहराई से बात समझाती, बेसमझ से बेसमझ को भी समझ आ जानी चाहिए। तो इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि ये चीज़ जो अपने दुख का कारण है, उस दुख को मिटाने का कौन सा इलाज है, क्यों हुआ है ये दुख, उस बात को जानना भी जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। मम्मा कहते देखो बेचारे कितने अनजान हैं, और जो जानते भी हैं तो कहते क्या करें, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें। वो फिर कई बहाने निकाल देते हैं। तो आश्चर्य लगता है, मम्मा भी आज बार बार क्या कह रहे हैं, आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि तो जो इतना दुखी होते भी कितनी बुद्धि एकदम इन बातों से हट गई है, जो समझ मिलते भी समझने के लिए समय नहीं देते। और हम उन्हीं बातों को समझ करके, धारणा करके, अनुभव पा करके बतलाते हैं कि ये अनुभव की चीज़ है। जरूर अनुभव हुआ है तभी तो इतना कहने में भी आता है ना
तो प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वो सुखदाता स्वयं हमको अपना परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी हुए क्यों हो? कारण तो तुम्हारा ही है ना, लेकिन किस बात के कारण तुम दुख उठा रहे हो? तुम्हारे कौन से कर्म ऐसे हैं जो दुख का कारण बनते जा रहे हैं? ये कौन सी बात है, वो आकर के समझो। देखो कितनी ऑफर करते हैं, तो भी मम्मा फिर क्या कह रहे हैं आज फिर से, तो भी आश्चर्य है कि ये सुनते भी बेचारे कहते हैं जैसे बस यही चलना है, इसी दुख के साथ ही चलना है। इसको ही कहा जाता है ओहो मम माया। जानते हुए भी चलते ही जा रहे हैं। एकदम माया पकड़ बैठी है। जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुट्टी करते हैं, वही चीज़ बाप आकर सामने बतलाते हैं, सामने देते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है। ये सभी बातें बैठकर समझाते हैं, फिर भी कह देते हैं फुर्सत नहीं है, क्या करें। बाप खुद कहते हैं, मैं अभी आया हूँ तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख प्राप्त कराने, क्योंकि गाते ही हैं दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख हरता, दुख करता और सुख हरता, नहीं, वो हमेशा ही क्या है, दुख हरता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे दुख हरने, और दुख हरने के लिए मैं तुमसे ही ऐसे कर्म कराऊंगा ना जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वो पुरुषार्थ रखो और उसी से दुख को नष्ट कर दो। जो बाबा कह रहे उसी का पुरुषार्थ करो समझ के, और दुख क्या हो जाएगा, नष्ट कर दो उससे ही। तुम्हारे ही दुख को नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज़ है ना। परंतु कई बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। सुधरते हैं तो क्या सोचते हैं, कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो कैसे एहसान करते हैं, जैसे भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो। कई कहते हैं समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई, खिलाना पिलाना ये सब बातें तो हैं, उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते भी हो दुख से छूटें, और दूसरी तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। इसी प्रकार कई समझते हैं ये धन संपत्ति, ये शरीर ही माया है। फिर ऐसे ऐसे उपाय करते हैं जो सोचते हैं कि हम इससे छूट जाएं, परंतु नहीं, तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। ये मेरी रचना तो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक एक्स्ट्रा अलग कोई चीज़ आई है, जिनको ही 5 विकार या माया कहा जाता है। माया विकारों को कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है। विकार एक अलग चीज़ है, जो आने से फिर ये सभी चीज़ें दुख के कारण बन चुकी हैं। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख के कारण थे, चाहे वो शरीर हो, चाहे संसार हो, चाहे धन संपत्ति हो। लेकिन विकार आने से ये दुख के कारण बन गए। उनके लिए सब संपत्ति धन आदि जो है वो सब सुख के कारण है, लेकिन उन्हीं सभी बातों का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ये सब चीज़ें दुख में आ गई हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मैंने ये जो रचना रची है अनादि, वो कोई दुख का कारण नहीं है। ये संसार या धन दौलत ये दुख का कारण नहीं है। ये शरीर भी दुख का कारण तुम बने हो। तुम्हारे में कोई और अलग चीज़ आई है, वो अलग चीज़ है ये माया 5 विकार। अभी तू इन्हें निकाल। कई तो कह देते हैं कि ये भी सब भगवान ने दिया है, परंतु भगवान ने तो सुख की चीज़ें दी है ना, उसने तुम में विकार डाल करके सभी चीज़ों को खराब कर दिया है। इसलिए कहते हैं बाप के बच्चे हो तो अब उस चीज़ को निकाल दो, फिर तुम्हारा सुख का कारण हो जाएगा। इन चीज़ों को निकालते विकारों को सुख का कारण बन जाएगा। तो ये सारी बातें समझने की है, उसके लिए कहते हैं बार बार आओ, कुछ समझो। परंतु कई यहाँ आते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन बाहर गए और बात खत्म। तो आश्चर्य ही कहेंगे ना। लेकिन जो अपने जीवन के लिए चाहना करते आए हो, उसी का कारण कौन सा है,
और किस तरह से उसका नाश हो उसके लिए कुछ आकर के समझो। ऐसे नहीं कि क्या करें वे करें या ये करें। कई बार फिर कई समझते हैं ये तो कोई बूढ़ों का काम है। अरे जीवन बनाना क्या बूढ़ों के लिए जरूरी है? बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरे। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी है। तो ये समझ की बात है ना। बूढ़े हो जाएंगे, जीवन तो पूरा खत्म कर दिया, अब क्या संभलेंगे, सारी गलतियां तो हो गई। तो जीवन बनाने से पहले समझना है ना। तो मम्मा कहती इसलिए उनको राय देंगे कि कुछ इन बातों को समझ करके अपने जीवन के दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा यत्न करना चाहिए। बाप भगवान जो सबका पिता है उससे अपना हक लेना है। सिर्फ ऐसे ही थोड़ी उनको बाप कहने की बात है कि उसको बाप कहते हैं, कुछ मिले ना तो बाप कैसे। उनसे हमें जो प्राप्ति होती है वो लेनी है। परंतु भगवान ने खुद कहा है कोटों में कोई ही मुझे जानते हैं। अभी वही हाल हो रहा है, परंतु फिर भी कहते हैं कोई तो है ना। कोटों में कोई ना मालूम, इन्हों में से कोई हो जो निकल आए, जो अपना सौभाग्य बना ले। तुम समझाते रहो, मम्मा कहते हैं हमने समझाना है तो बच्चे भी समझाते रहो तुम। तो कोटों में से कोई तो निकलना ही है, पता नहीं किसका सौभाग्य है जो निकल आए। तो हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।